साथियों, हमारा लक्ष्य आदमी को स्वस्थ रखने के उपाय बताना है। अगर हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो उसमें ही हमारी सच्ची उन्नति है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। तो हम अपने इस चैनल पर स्वास्थ्य की जानकारी आपको देते रहते हैं और इस जानकारी का आपने अगर अनुसरण किया, पालन किया तो आप तमाम गहरी बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वानंद रहेंगे। तो साथियों, पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने से पहले शुरुआत एक कहानी से करेंगे। तो पहले कहानी सुने, उसके बाद स्वास्थ्य की जानकारी सुने। साथियों, परमात्मा से हम मांग नहीं पाते हैं, वो हमें सब कुछ देने के लिए दोनों हाथों से तैयार है। परमात्मा दोनों हाथों से देता है, लेकिन हम उससे मांग नहीं पाते हैं। मांगने में संकोच करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मांगे से 101% मिलता है, मिलेगा, ये तुम्हें भरोसा होना चाहिए। साथियों, अगर ऐसा भरोसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक बार भोले शंकर, जो कि महावरदानी है, वो चिंता लेने हेतु निकलते हैं तो माँ पार्वती कहती हैं कि मैं भी साथ चलूंगी। वो कहते नहीं भाई, ये हमारा क्षेत्र है, मेरा काम है, मुझे करने दो। कि नहीं, आज तो मैं साथ चलूंगी। तो कहते हैं फिर ये हाथ और बाल है। उन्होंने कि चलिए। चलते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं कि पति पत्नी और उनका एक बेटा, 3 प्राणी हैं केवल, और तीनों महा दुखी हैं, महा दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं। तो कहते हैं कि नारी जाति को जल्दी द्रवित हो जाती हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, इनको कुछ दे दो, कितने गरीब हैं, कितने परेशान हैं, आपके पास क्या कमी है? उन्होंने कहा नहीं देखो पार्वती जी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ मन चलो, इसमें तुम कोई हस्तक्षेप मत करो। कि नहीं, इनको तो देना ही है। तो उन्होंने कहा मैं तो सब कुछ दे दूंगा, मैं तो देने के लिए ही आया हूं, लेकिन ये ले नहीं पाएंगे, ये मांग नहीं पाएंगे। कि नहीं, दे दो। उन्होंने ठीक है, तीनों से कह दो एक एक वरदान मांग लें। तो सबसे पहले उस पुरुष से कहा कि भाई एक तुम वरदान मांग लो, एक तुम्हारी पत्नी मांग ले, एक तुम्हारा बेटा मांग ले। तो पुरुष आता है, वो क्या मांगता है? वो अपनी पत्नी से परेशान था, तो कहता है मेरी पत्नी कुटिया हो जाए। बोले कहते हैं ए मस्तू, ऐसा ही होगा। उसके बाद पत्नी का नंबर आता है, तो वो कहता है इसने मुझे कुटिया कर दिया तो मैं भी इसे कुत्ता बनाऊंगा। उसने मांग लिया मेरा पति कुत्ता हो जाए। बोले कहते हैं ए मस्तू, ऐसा ही होगा। अब तीसरा बेटा बचता है, वो देखता है कि मेरे माँ बाप कुत्ता कुतिया हो चुके हैं, तो मैं क्या मांगू? वो मांगता है कि मेरे माता पिता जैसे थे वैसे हो जाएं। यानी तीनों ने एक एक वरदान मांग लिया भोलेनाथ से, और कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उस वरदानी भोलेनाथ से मांग नहीं पाते हैं। मांगेंगे तो जरूर वो देते हैं, 101% देते हैं, ऐसा मुझे अटल विश्वास करना चाहिए। साथियों, अब हम तुम लोगों को शॉर्ट में
बढ़िया तंदुरुस्त रहने के कुछ टिप्स बताएंगे। साथियों, आजकल सबसे भयंकर बीमारियां जो चल रही हैं वो हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड बीपी। 3 बीमारियां बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही हैं। साथियों, आज शॉर्ट में इन बीमारियों का उपाय हम बता रहे हैं। अगर इस उपाय को करते रहेंगे तो इन तीनों बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत शॉर्ट उपाय है कि सबसे पहले तो हम अपने खान पान का इंतजाम रखें, खान पान सही रखें। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, नमक, मैदा और जो खराब चिकनाई यानी डालडा वगैरह, इन 4 चीज़ों से बचे रहे तो इन 3 भयानक बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, चारों के विकल्प हैं। नमक की जगह सेंधा नमक खाएं, चीनी की जगह गुड़ खाएं और डालडा की जगह घी या कड़वा तेल खाएं। सबके विकल्प हैं, आराम से बच सकते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें शुगर नहीं होगी, हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, हमारा बीपी लेवल सही रहेगा। कितनी भयानक बीमारियों से बच सकते हैं। तो साथियों, एक उपाय ये कर लें। अगला उपाय ये है कि फूड सप्लीमेंट हम हल्के हल्के बताएंगे, वो लेते रहें, तीनों बीमारियों से बचे रहेंगे। साथियों, फूड सप्लीमेंट में है 3 तरह की टैबलेट: आंवला टैबलेट, नॉनी टैबलेट, एलोवेरा टैबलेट। 3 टैबलेट लेनी है। उस खाली पेट खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल लेने हैं फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पाउडर। इतना रोजाना करना है। एक सिरप इस्तेमाल करना है करेला और जामुन रस का। इतना कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने इन तीनों बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब सोचिए कितनी भयानक बीमारियां हैं। अगर हार्ट अटैक हो गया तो लाखों रुपया चला गया और जीवन भी चला गया। वो क्या कहते हैं फिर, स्टंट डाल के ऑपरेशन करने के बाद भी क्या कहते हैं कि आपको अच्छी हंसी खुशी में शामिल नहीं होना है, आपको रंजोगम में शामिल नहीं होना है। क्या जिंदगी हुई, जिंदगी बेकार हो गई और लाखों रुपया चला गया। डायबिटीज में हमारा हार्ट चला गया, किडनी चली गई, लिवर चला गया, सब पुर्जे चले गए, शरीर खोखला हो गया और लास्ट में लाखों रुपया खर्च करने के बाद राम राम भी हो गई। बीपी में कितने परेशान रहते हैं। हाई बीपी हो गया तो परेशानी, लो बीपी हो गया तो परेशानी। तो साथियों, ये जो मैंने नुस्खा बताया है, ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे हमारा मोबाइल नंबर है, उससे सीधा संपर्क करें और मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। आप इस नुस्खे को लेकर बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही। कल फिर अगले वीडियो मिलते हैं इससे और अच्छे हेल्थ टिप्स के साथ।